मैं के हवाले और मैं दोस्तों मंचन के कार्यक्रम में आज हम आपको लेके हैं प्रभु श्री राम की जन्म की रामनगरी। अयोध्या का नाम आते ही हमारे चित्र में प्रभु श्री राम की जो बाल्यावस्था की कहानी थी उनका चलचित्र सामने आता है। इस वक्त आप देख रहे हैं सरयू नदी का ये तट है और ये गुप्तार घाट के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अंतिम समय में जल समाधि ली थी। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम की जल समाधि थी उनके साथ असंख्य राम नगरी के राजवंश जो लोग थे जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे और प्रभु श्री राम के जल मग्न थे। अब आपको ये हम बताना चाहेंगे ये उस समय की बात थी, लेकिन जब दोबारा प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई इसके बाद यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिला। यूँ तो जो है ये पर्यटन स्थली भी देखी गई है और राम का राज्य होते हुए यहाँ के अयोध्यावासियों ने देखा है अब यहाँ का जो स्वरूप है काफी बदला हुआ है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के साथ इस अयोध्या नगरी का नाम हो रहा है, लोग आ रहे हैं। सिर्फ अयोध्या से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, देश विदेश से यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। अयोध्या गुप्तार घाट के गोताखोर भगवान दिन निषाद व प्रदीप निषाद ने सरकार से लगाई गुहार। लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। अयोध्या फैजाबाद की सीट से भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के अवधेश यादव ने पटखनी दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्यावासियों को उनके मूलभूत अधिकार पाने से वंचित रखा गया है। जिस अयोध्या को विश्व में अनुकरणीय पवित्र स्थल भाजपा ने बनाया, इसी बीजेपी को अयोध्या की जनता ने नकार दिया। आखिर क्यों? हमारी सूचना इंडिया की टीम इस बात को समझने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या गुप्ता घाट पहुंची, जहां पर गोताखोर के अध्यक्ष भगवान दिन निषाद से मुलाकात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम निषादों को नहीं बुलाया गया, निषादों का अपमान हुआ, इसलिए हमारे समुदाय का एक भी वोट बीजेपी को इस बार नहीं गया। हम अपनी जान पर खेलकर सरयू नदी में बहते हुए लोगों को बचाते हैं और भाजपा सरकार से हमारे समुदाय को सहानुभूति तक नहीं मिली। हमारी सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारा बीमा करवाया जाए, हमारी जाति के लोगों को बचाव दल के साथ नौकरी भी दी जाए। चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमसे इंटरव्यू लिए। मेरा नाम भगवान दिन निषाद गोताखोर और नाव चलाते हैं और एक्टिंग पहलवान भी रखता हूँ। कैसा कुछ चल रहा है 22 जनवरी की भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितनी बदली है? प्राण प्रतिष्ठा को बहुत बदली है अयोध्या और 22 जनवरी की हमारी जितनी नाव थी पूरी फ्री किए थे, श्रद्धालु आए घूमे। जी क्या लग रहा है कि रोजी में भी नजर आया कि बढ़ोतरी हुई और रोजगार बढ़ा? जी रोजगार बढ़ा है, बहुत रोजगार बढ़ा है। लेकिन जी हम लोग की बोट बंद हो गई तो बोले हमारा झंडा लगाइए, कैसे बंद कर देंगे नाव? तो झंडा लगाए, नाव हमारी और बंद हो गई। फिर उसके बाद हम लोग सपा के झंडा जब लगाए, माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला तो सदन में बोले हम लोग के लिए, हम लोग की नाव चालू हो गया। जी अखिलेश यादव जी हम लोग की बात पूरी सदन में रखे, हम लोग की नाव चालू हुई। हम लोग मौके पर डेढ़ 8-9 रुपये कमा लेते हैं। हमारा पूरा सहयोग रहता है। हम जो है कोई यहाँ डूबता है तो अपनी नाव बंद कर देते हैं, हम लोग जो संभाल लेते हैं वो तो हमारा जो चला जाता है। सुबह हम यहाँ 5 बजे आ जाते हैं और रात में 8 बजे यहाँ पे जाएंगे और हमारे 42 लड़कों की टीम है, निश्चित बताते हैं। जी वहीं दूसरी ओर प्रदीप निषाद ने हमारी सूचना इंडिया टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन गुप्ता घाट में सभी साधु श्रद्धालुओं का निःशुल्क नौका विहार कराया गया। ये हमारे लिए गौरव की बात थी। साथ ही कहा कि हमारा जो पुराना व्यवसाय है, हम निषादों का जो पुश्तैनी काम है, जैसे बालू का ठेका, मिट्टी का ठेका, मछली पालन आदि को हमसे ना छीना जाए, बाहर की आने वाली कंपनी को इससे ना दिया जाए। हमारी समस्याओं को पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने नहीं सुना, इसलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फरियाद करते हैं कि हमारा पुश्तैनी काम हमें ही दे दिया जाए, ना कि किसी बाहर की कंपनी को। जी मैं प्रदीप निषाद, गोताखोर, महानगर सेवी, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश अयोध्या। सबसे पहले दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या में आपका
हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें, मैं निषाद समाज से आता हूँ और जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें अहम रोल जो है निषादों का है और श्री राम जी को पार लगाने वाला एक निषाद। प्राण प्रतिष्ठा में निषाद को न्योता देना चाहिए था, लेकिन वहाँ निषादों को नहीं बुलाया गया। बड़ी दुख की बात है। और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन गुप्तार घाट अयोध्या भगवान दीन निषाद प्रदीप निषाद गोताखोर के नेतृत्व में अयोध्या गुप्तार घाट में जितने भी श्रद्धालु आए, चाहे विदेश के हों चाहे यहाँ अपने भारत के हों, सारे श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा देने का काम किया हम लोग अपने मोटर बोट द्वारा और सुरक्षा देने का काम किए और उनको सकुशल घुमाया गया। फ्री सेवा। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से भाजपा सरकार? देखिए, सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे। उम्मीद तो क्या करें, वो हमारे समाज को दिया नहीं है, लेकिन हम पुनः हाथ अपनी जोड़ के निवेदन विनती करते हैं सरकार प्रशासन से कि हमारे समाज को जो उनकी पुश्तैनी धरोहर थी, जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी, वो बालू का ठेका, मोरंग का ठेका, मछली तालाब का ठेका, नदी का ठेका, और ये जो मोटर बोटें चलाई जा रही हैं, यहाँ बड़ी बड़ी गुजरातियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कंपनियों को दिया जा रहा है जो है ठेका, क्रूज चलाएंगे, जो क्रूज चला देंगे, क्रूज डाल देंगे सरजू नदी में, तो यहाँ जो छोटी छोटी मोटर बोटें चला के निषाद समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका ख़त्म हो जाएगा, वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। मैं यही मांग करता हूं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका ना दे करके यही लोगों को बढ़ावा दिया जाए, निषाद समुदाय के लोग आगे बढ़ें, मोटर बोट चला के, दुकान चला के अपना जीवन यापन करें। यदि भाजपा ने समय रहते निषाद समुदाय की समस्या को संज्ञान में लिया होता तो अयोध्या से एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथों से खिसकता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या इन्हीं कारणों से भाजपा हारी है? अयोध्या फैजाबाद की सीट। देखिए अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट ज्योति गुप्ता की।